जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसमें जीके के टॉप 40 प्रश्न। ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो क्लास को बिना स्किप किए क्लास को अंत तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसमें जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं, उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पे। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? ऑप्शन ए पीर पंजाल सुरंग, ऑप्शन बी खड़गपुर सुरंग, ऑप्शन सी कोकड़ सुरंग, ऑप्शन डी मालगुड़ा सुरंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पड़ेगी? तो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगी। तो इसको भी आप नोट कर लेना। ये रहा प्रश्न नंबर 2। सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन हैं? ऑप्शन ए आलोक वर्मा, ऑप्शन बी ऋषि कुमार शुक्ला, ऑप्शन सी प्रवीण सूद, ऑप्शन डी सुबोध कुमार जायसवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी लंदन इंग्लैंड, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए सुचिता कृपलानी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट थी। अब भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी दोस्तों नोट करते जाइएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारतीय संविधान का 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण, ऑप्शन बी राजभाषा परिवर्तन, ऑप्शन सी मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई, ऑप्शन डी उच्च सदन समाप्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मतदाताओं की आयु सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई थी? अगर आपसे पूछे कब की गई थी तो 1989 ईस्वी में की गई थी। लेकिन किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आरक्षण, ऑप्शन बी अल्पसंख्यक अधिकार, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा हुआ है, किस राज्य में लगा हुआ है? तो मणिपुर में लगा हुआ है राष्ट्रपति शासन। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि जादू टोने का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो जादू टोने या वशीकरण का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। तो इसको भी आप नोट कर लेना। और यही सबसे नया वेद भी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ऑप्शन ए 700 वाट, ऑप्शन बी 746 वाट, ऑप्शन सी 800 वाट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए वैरीनाग दक्षिण कश्मीर हिमालय, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी अमरनाथ, ऑप्शन डी यमुनोत्री।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए डाटा स्टोरेज, ऑप्शन बी केबल नेटवर्किंग, ऑप्शन सी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंध, ऑप्शन डी डाटाबेस निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंध होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संगम साहित्य क्या है? ऑप्शन ए संस्कृत नाटक, ऑप्शन बी हिंदी कविता, ऑप्शन सी प्रकृति कहानी, ऑप्शन डी तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा किस ग्रंथ में है? ऑप्शन ए जातक कथा, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी उपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 सितंबर, ऑप्शन बी 25 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी 14 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपसे पूछे दोस्तों तो राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था? ऑप्शन ए केसरी, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन सी युगांतर, ऑप्शन डी संवाद कौमुदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं दोस्तों? अगर आपसे पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 19। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय पहली बार जनता से रूबरू हुए थे? ऑप्शन ए कोलकाता विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी मद्रास विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी मुंबई विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अलकनंदा नदी का स्रोत कौन सा हिमनद है? ऑप्शन ए तपोपंध ग्लेशियर, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी जेमू ग्लेशियर, ऑप्शन डी सियाचिन ग्लेशियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या है? ऑप्शन ए सभी के लिए जल, ऑप्शन बी स्वच्छ जल हरा संसार, ऑप्शन सी हिमालय संरक्षण, ऑप्शन डी जल का महत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
दीवाने बंदगाह की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी बृहद्रथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। यहाँ आपके जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए जाते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इस जल्द से जल्द आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी में भी लग जाइए दोस्तों, क्योंकि अभी आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, बहुत वैकेंसियाँ भी आने वाली हैं। तो आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करिए, तभी जाके आपके कहीं सिलेक्शन होगा। तो ये रहा प्रश्न नंबर 24। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान, ऑप्शन बी सतपुड़ा पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं अगर आपसे पूछे तो अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान में पाई जाती हैं, और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो इनको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों का लिंगानुपात प्रति 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां थीं? ऑप्शन ए 817, ऑप्शन बी 960, ऑप्शन सी 919, ऑप्शन डी 719। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्हीं को ही किस नाम से जानते हैं? पंजाब केसरी। पंजाब केसरी। पंजाब केसरी के नाम से किसे जानते हैं अगर आपसे पूछे तो लाला लाजपत राय को ही जानते हैं। और लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध कब किया था? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का विद्रोह किया था। अगर आपसे पूछे साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था तो 1927 ईस्वी में हुआ था। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट करते जाइएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 97वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43 बी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी जय सिंह, ऑप्शन सी मान सिंह, ऑप्शन डी आदिल शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था अगर आपसे पूछे तो बहादुर शाह जफर। इन्हीं को ही बहादुर शाह जफर द्वितीय भी कहते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेना। ये रहा प्रश्न नंबर 31। तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। तो इसको भी आप नोट कर लेना। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है अगर आपसे पूछे तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश।
तो इसको भी आप नोट कर लेना दोस्तों। अगर आपसे यहीं पर पूछ ले कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ओडिशा का है, ओडिशा। तो इन सभी की आप राज्य भी याद कर लेना दोस्तों। आपसे भरतनाट्यम भी पूछ सकता है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सत्यजीत रे, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भीमराव अंबेडकर को ही आधुनिक मनु के नाम से जानते हैं। आधुनिक मनु, आधुनिक मनु के नाम से किसे जानते हैं? भीमराव अंबेडकर को। और इनका जन्म कब हुआ था अगर आपसे पूछे तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में माहू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन है? ऑप्शन ए पूनम गुप्ता, ऑप्शन बी श्यामला गोपीनाथ, ऑप्शन सी केजे उदेसी, ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तो ये रहा प्रश्न नंबर 34 आपके सामने। 38वीं नेशनल गेम्स कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन ए देहरादून उत्तराखंड, ऑप्शन बी पुणे भोपाल महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन डी भोपाल मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस टीम ने 2025 महिला प्रीमियम लीग फाइनल जीतकर 3 सत्रों में अपना दूसरा खिताब हासिल किया? ऑप्शन ए दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन बी यूपी वॉरियर्स, ऑप्शन सी गुजरात जायंट्स, ऑप्शन डी मुंबई इंडियंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत सभी सरकारी भवनों के 100% सौर्यकरण का लक्ष्य किस वर्ष तक है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2028, ऑप्शन डी 2035। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी में डिस्क का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डाटा बैकअप, ऑप्शन बी तेज इनपुट आउटपुट, ऑप्शन सी सिस्टम सुरक्षा, ऑप्शन डी रैम क्षमता बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 38। भाप आसवन की तकनीकी का उपयोग करके किस प्रकार के पदार्थ को अलग किया जाता है? ऑप्शन ए मोटे या दानेदार पदार्थ, ऑप्शन बी अनेक इलेक्ट्रॉनों वाले पदार्थ, ऑप्शन सी रंगीन पदार्थ, ऑप्शन डी भाप वाष्पशील पदार्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उस उपग्रह का नाम क्या है अगर आपसे पूछे तो चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? धरती का चंद्रमा है। तो इसको भी आप नोट कर लेना दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सबसे पहले जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य किसने निर्धारित किया था? ऑप्शन ए हेयल, ऑप्शन बी बायल, ऑप्शन सी हेनरी कैवेंडिश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।